और ग्रुप सी के केस में 5% वजन रहता है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब चेयरपर्सन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन श्री भारत भूषण जी को इनवाइट करूंगा कि वो यहाँ पर आए और स्कीम के बारे में और डिटेल में आपको संबोधन करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर जिसका जो है शुरुआत हो रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, मुख्य पीएससीएम श्री डेसी साहब व सभी अधिकारीगण का और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मेरे सहयोगी सदस्य जो यहाँ पर आए उन सभी का, और आप सभी प्रेस के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर और हमारे सभी अधिकारीगण इस विषय पर बहुत ही चिंतन और मनन इसके ऊपर किया कि बार बार एक उम्मीदवार को विभिन्न भर्तियों के लिए बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार फीस देनी पड़ती है, बार बार एग्जाम देने के लिए उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर आना पड़ता है, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बार बार इन उम्मीदवारों के जो वांछित दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा समय जो है इस प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को करने में लगता है, जिसके कारण कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का एक मोटो है कि सभी नौकरियां योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के अनुसार दी जाएं, और जो पिछले 6 वर्षों में हमने ये करने का एक प्रयास किया है, उसको और स्पीड अप कैसे किया जाए, पारदर्शिता और जो योग्यता का मापदंड है इसको और भी स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इस विषय पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उसकी आज विधिवत जो है शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से मोटे तौर पर अभिप्राय ये है कि हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी ग्रुप सी और डी की नौकरियां हैं, आज के बाद सभी जो नौजवान युवा हैं, युवतियां हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनको अगर ग्रुप सी और डी के अंदर नौकरी लेने की उनकी सरकारी में इच्छा है तो एक बार उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको एक ही बार जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए की फीस एक बार ही अपने जीवन काल में, जब तक वो नौकरी लेने के योग्य है, केवल एक बार ही देनी पड़ेगी। इस पोर्टल के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अभी हरियाणा सरकार ने जो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए पीपीपी कार्ड, परिवार पहचान पत्र के नाम से जो कार्रवाई तकरीबन पूरी होने वाली है, जिसमें उसके परिवार का पूरा ब्यौरा है, उसके परिवार में सदस्य कितने हैं, उनकी आयु क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, इस प्रकार की पूरी जानकारी उसके अंदर रहेगी। और वो पीपीपी जो पहचान पत्र है उसका लिंक जो है इस पोर्टल के साथ रहेगा। जैसे ही वो उम्मीदवार अपना सभी वांछित जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है और वो उसमें सारा डेटाबेस भरेगा तो तुरंत जो है उसके सामने पीपी कार्ड का जो है वो भी एक प्रकार से सारा ब्यौरा उसके सामने आ जाएगा, उसको वो चेक कर सकता है। अगर उसको कोई कठिनाई नजर आती है, पीपी कार्ड के अंदर अगर कोई और दस्तावेज
दस्तावेज हैं या कोई जानकारी उससे अलग है जो वो भर रहा है, तो सबसे पहले उसको पीपी कार्ड के अंदर जाके वहां जाके उसको करेक्ट करेगा। और करेक्ट करने के बाद जब इस एप्लीकेशन को पूर्ण भर देगा, भरने के बाद पढ़ने के बाद उसको पूरी सत्यनिष्ठा से उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसको डाउनलोड करके अपलोड दोबारा करेगा, तो उसको एक यूनिक आईडी नंबर प्राप्त होगा जो उसको जीवन भर जो है, जब तक वो योग्यता है उसके अंदर नौकरी लेने की, आयु के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार, ये उसके एक प्रकार से काम आएगा। और ये इसका प्रथम चरण है। दूसरा जो चरण है वो सीईटी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि केवल ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग से होगा। ग्रुप सी के और डी के लिए जो भी वर्ष में कम से कम एक बार करवाने का जो है हम प्रयास करेंगे, जैसा हरियाणा सरकार की ओर से हमें आदेश प्राप्त होगा। सीईटी के अंदर आने के बाद मान लीजिए ग्रुप सी के अंदर का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, तो उसकी वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। 3 वर्ष तक वो जो टेस्ट है उसका स्कोरिंग रहेगा। और जैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा, इदारे द्वारा किसी भी पोस्ट के लिए हमारे पास रिक्विजिशन आएगी, मान लीजिए पटवारी के लिए 500 पोस्ट के लिए आता है, तो उसके लिए जैसे ही हम उन सीईटी के अंदर ग्रुप सी के लिए जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो उनका जो डाटा होगा, जो बेसिक क्वालिफिकेशन मान लीजिए 10+2 है, तो उसके अंदर जितने भी उम्मीदवार इच्छावान हैं उनको हम जो है यस करने के लिए अपने पोर्टल पर आमंत्रित करेंगे। और जो उसमें यस करेगा उसके हिसाब से जो उनका स्कोरिंग बनेगा उसके अंदर 5 टाइम्स जो है उनको बुलाया जाएगा। अगर 30 तक जो है हमारे पास उसमें पोस्ट हैं, 30 से 40 के बीच में है तो 150 तक होंगे। और अगर उसमें 50 से ऊपर नौकरियां हैं, पोस्ट हैं,